गजानन गौरी के नंदा ये जी मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा हे जी मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा हे जी मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा पिता तुम्हारे है शिव शंकर मस्तक पर चंदा। पिता तुम्हारे है शिव शंकर मस्तक पर चंदा हो। मात तुम्हारे है पार्वती मात तुम्हारी है पार्वती ध्यावे जग बंदा। गजानन ध्यावे जग बंदा हे जी मारा विघन हरो महाराज। गजानन गौरी के नंदा हे जी मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा धुंध धुंधाला फरसा हाथ लेंदा। दुधाला मूसक वाहन फरसा हाथ लेंदा। गलवे जंती माल बिरागे गलवे जंती माल बिरागे चढ़े पुष्प गंधा। गजानन चढ़े पुष्प गंधा हे जी मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा हे जी मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा हे जी मारा विघन हरो सब दूर। गजानन गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा। हेलो मधुर अष्टकम कथा कुछ क्षणों में उनसे हरिओम श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊंगा। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरे गुण गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरे गुण गाऊं।
आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, सुंदर तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं देख छवि बले हरि जाऊं, एक छवि बले हरि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, हर चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे उगल छवि मन में बसाऊं, प्यारे उगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारे, संग सोहे विश्वान दुलारी। जो वृंदावन की अधिकारी, जो वृंदावन की अधिकारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तेरे गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरे गुण गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। की लाडले छबीले बाल गोपाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में रसपान करते हुए हम लोग आज इस कथा सागर में सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं।
ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए हम सभी लोग श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का एक साथ पाठ करेंगे। बोले सुखदेव जी महाराज की। करारविंदेन पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्त्र तटस्य पत्रस्य पुटे फलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारि पादार्पित चेत वृत्ति दध्याधिकमो भवसादवोच गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगा पुण्यानि नाम निपतन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। विष्णु प्रवदत भृत्या तेनेशितं मया बृहन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विदेशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जापं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसख्ये मधुर प्रियात्मा सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयित्वा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति।
शरणागतिदण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा शिवे पिबस्व मृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री कीर्तेश्वर महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भक्त और भगवान की श्री मातृपितृ भगवान की श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथे नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दीपायनो विरहकातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सत्यमृतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्यै सत्यस्य सत्यवृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपद्ये। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीहरोक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्युत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस महायज्ञ में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के आज सप्तम दिवस में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। सभी भक्तजनों की कृपा से सहयोग से एवं श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के सहयोग और प्रयास से हम लोग इस भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान के नाम का संकीर्तन 2 मिनट के लिए हम करते हैं, फिर कथा प्रारंभ होती है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा जी, जय जय राधा राधा जी, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल
राधा जी जय जय राधा राधा जी जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे ब्रिज नाचे उनकी किलकन पर ब्रिज नाचे उनकी किलकन पर गजराली तिरछी चितवन पर गजराली तिरछी चितवन पर दोनों रस के भरे हैं कपूर बोलो राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे मुनिजन बोले राधे कृष्णा मुनिजन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा हम सब 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 बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा जय जय राधा राधा जी जय जय राधा राधा जी जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 जय जय राधा राधा जी जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। हेलो हेलो
अभी महाराज आचार्य श्री जी का जो स्वागत किया गया है वो अचलपुरा वाले महेश नगर के व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी द्वारा किया गया है। समस्त भागवत प्रेमियों से अनुरोध है कि कृपया पंडाल की पवित्रता बनाए रखें। चप्पल जूते वगैरह पहन के पंडाल में प्रवेश नहीं करें। चाहे आप कुर्सी पर विराजे हैं तो भी चप्पल जूते बाहर उतार करके आए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। बोले द्वारकाधीश की जय हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब द्वारकाधीश रुक्मणी जी के वहां पर कात्यायनी के मंदिर में से रुक्मणी जी को लेकर के आए तो द्वारकाधीश को सारे के सारे सैनिक देख रहे थे, लेकिन उनको किसी ने भी नहीं रोका। अब परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, सैनिक तो इसीलिए लगाए गए थे कि कोई यहां पर आए नहीं, लेकिन आने वाले को कौन रोक सकता है? वहां तो सारे राजकुमार आए थे, लेकिन ले जाते हुए तो रोकना चाहिए। सभी सैनिकों की व्यवस्था यही थी कि रुक्मणी की सुरक्षा के लिए चलें। राजन, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10,000 सैनिक थे। लेकिन मंगलाचरण में कह रहे हैं तड़िद्युत पीतांबर धारी। तड़िद्युत पीतांबर का मतलब होता है जिस प्रकार से बिजली चमकती है उस प्रकार से ठाकुर जी की पीतांबरी चमक रही थी, और उस पीतांबरी को निहार रहे थे सारे के सारे सैनिक। और ऐसी चकाचौंध उन सैनिकों के नजरों के सामने हुई कि हे राजन, एक ही शब्द सब कहने लगे, ले गया, ले गया, ले गया, ले गया। ले गया की आवाज तो सब कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं रहा कोई। द्वारकाधीश अपने रथ में बिठा करके और रुक्मणी को लेकर के अपनी द्वारकापुरी की ओर जा रहे हैं। उसी समय रुक्मी आया और आकर के सैनिकों से पूछने लगा, रुक्मणी कहाँ है? तो सैनिक कहते हैं कि अंदर होगी, पूजा कर रही होगी। और जैसे ही कात्यायनी माता के मंदिर में जाकर के देखा तो राजन, रुक्मणी वहां पर नहीं थी। सैनिकों से पूछा, रुक्मणी कहाँ है? तो एक सैनिक कहता है, महाराज वो आया था टेढ़ी टांग वाला और रथ में बिठा करके ले गया। अब रुक्मी कहता है कि तुमको यहां पर किस लिए खड़ा किया है? तुमको रोकना चाहिए था। तो महाराज रोके कैसे? वो ऐसे आया और हमको अपने रूप में डुबो करके और रुक्मणी जी को बिठा करके ले गया। ये समाचार जब सुना तो राजन, रुक्मी ने द्वारकाधीश का पीछा किया, जाकर के रथ को पकड़ लिया, द्वारकाधीश के रथ को। द्वारकाधीश और रुक्मी का हस्त युद्ध हुआ और रुक्मी को बांध के रथ में पटक दिया, उसकी दाढ़ी मूंछ मुंडवा दी और उसका सिर मुंडवा दिया। उसी समय भगवान उसको मारना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी कहती है कि मेरा भाई है और मेरे भाई को आप मार नहीं सकते। तो राजन उसी स्थिति में उसको छोड़ दिया।
और मेरे गोविंद रुक्मणी को लेकर के अपनी द्वारकापुरी में आ गए। भीष्मक राजा अपने पुत्र रुक्मी से कहते हैं, बेटा जो सिंह के लिए कोई चीज हो, जो सिंह को प्राप्त होनी हो, उसको गीदड़ कैसे ले जा सकता है? ये रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा है। जब ये 1.5 वर्ष की थी उस समय नारद जी महाराज आए थे और आकर के मुझसे कहने लगे, राजन ये जो कन्या है ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और इसका वर्ण नारायण के साथ होगा। आज इसकी उम्र 22 वर्ष की हो चुकी है, इसीलिए मैंने द्वारकाधीश से इसके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन बेटा तुम माने नहीं। पिता के समझाने पर रुक्मी ने स्वीकार किया द्वारकाधीश से विवाह को। हे राजन, जब रुक्मणी द्वारकापुरी पहुंच गई थी तो राजा भीष्मक के समाचार वहां पर पहुंचे कि राजन मेरी कन्या को तुम रथ में बिठा करके ले गए। ठीक है, मैं भी यही चाहता था कि मेरी कन्या का वरण आपके साथ ही मैं करूं, लेकिन मैं एक पिता हूं और पिता चाहता है कि मेरी कन्या का कन्यादान अपने हाथों से करूं। इसलिए गोविंद, रुक्मणी को मैं कुंडनपुर लेकर के जा रहा हूं और आप द्वारिका से बारात लेकर के आए। सम्मान के साथ मैं अपनी पुत्री को विदा करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गोविंद ने रुक्मणी जी को कुंडनपुर भेज दिया। आज कुंडनपुर में बड़ा ही उत्सव हो रहा है, रुक्मणी जी का विवाह है, कुंडनपुर सजा हुआ है और जितने भी वहां पर सैनिक हैं सारे के सारे रुक्मणी जी के विवाह में उत्सव मना रहे हैं। गोविंद की बारात आई, बहुत सारे राजकुमार आए, बहुत सुंदर गोविंद की बारात थी। आपको मैं बताऊं, आप सब जानते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, सब जानते हैं आप लोग। लेकिन बताओ कि बारात कितनी गई? 16,108 बारात जानी चाहिए भगवान की, बताओ कितनी गई? एक ही बारात गई है भगवान की रुक्मणी के। आज गोविंद की बारात जा रही है कुंडनपुर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्वागत किया बारात का, जैसे आप लोग करते हैं। तोरण द्वार पर खड़े होकर के और बारात का स्वागत करने के लिए आप माला, पुष्प या कुछ खाने की सामग्री लेकर के खड़े होते हैं। तो बाराती उस समय जब आते हैं तो बाराती बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि देखो हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। सब लोगों ने रामायण पढ़ी हुई है। भगवान राम का स्वयंवर हो गया था तो गुरु की आज्ञा से जनक जी महाराज ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह चारों दशरथ नंदनों के साथ में करने का प्रस्ताव रखा। तो जब बारात गई थी अयोध्या से, तो बारात का इंदर इतना सुंदर स्वागत किया, इतना सुंदर स्वागत किया कि रामायण में इतने सुंदर शब्दों में उस बारात के स्वागत का वर्णन है। और विदा का जो वर्णन है राजन, मैं इन वाणी से कैसे बखान करूं। उस समय जनक जी महाराज राजा दशरथ के पैर छू रहे हैं। तो राजा जनक के पैरों हाथों को पकड़ करके दशरथ जी क्या कहते हैं, महाराज ऐसा क्यों? पैर मुझे छूने चाहिए आपके। जनक जी कहते हैं महाराज उल्टा, बोला उल्टा नहीं है,
आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्रों के साथ में कर रहे हैं तो आप कन्या का दान कर रहे हो। आप दान कर रहे हो, देने वाला ऐसे होता है, और मैं दान ले रहा हूं तो मैं नीचे रहता हूं। हम लोग अहंकार करते हैं, लड़के वाले हैं, जैसे चाहेंगे वैसे लड़की वालों को करना पड़ेगा। यही अहंकार परिवारों में दरार पैदा करता है। इसलिए कन्या के पिता से ज्यादा लड़के के पिता को नरम होना चाहिए। दशरथ जी महाराज जनक जी के पैर छू रहे हैं कि महाराज धन्य हैं आप जैसे पिता जिन्होंने मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कन्या का दान किया। ये राजा दशरथ जनक जी के गले लग करके जोर जोर से फूट फूट करके जनक जी महाराज से ज्यादा दशरथ जी रो रहे हैं अपने भाग्य को लेकर के कि आज मेरा भाग्य कितना बलवान है कि मेरे चारों पुत्रों का विवाह करने के लिए जनक जी महाराज अपनी कन्याओं का दान कर रहे हैं। इसलिए पिता को अभिमान इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं लड़के का बाप हूं। आज कुंडनपुर में भगवान की बारात गई तो भगवान की बारात की अति शोभा वर्णन न जाए। हम लोगों की बारात की शोभा ही नहीं वर्णन कर सकते तो भगवान की बारात तो अद्भुत है। एक पिता चाहता है कि मेरे तो एक ही बेटा है, जितना हो सके उतना बढ़िया से बढ़िया विवाह का प्रोग्राम होना चाहिए। तो भगवान द्वारकाधीश की बारात तो अद्भुत थी। कुंडनपुर में जब पहुंची, स्वागत हुआ तो हे राजन, बहुत विधि विधान के साथ में कुंडनपुर के निवासियों ने उनके फेरे इत्यादि का कार्य संपन्न किया। अब आई विदाई की बारी। रुक्मणी का विदाई का समय हो रहा है। जैसे फेरे हो गए और विदाई का समय आया तो हे राजन, उस समय राजा भीष्मक की क्या स्थिति थी, उस स्थिति का आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक अपने नेत्रों में, इस भजन के अनुसार अपने नेत्रों में उतारो कि एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है तो उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है। काहे को ब्याही विले, अरे सुनु बाबू मोरे, काहे को ब्याही विले, अरे सुन बाबू मोरे, काहे को ब्याही विले, अरे सुन बाबू मोरे, काहे को ब्याही विले। चिड़िया उड़ जाऊंगी पर्दे, हो उड़
अरे सुन बाबू मोरे कहे को ब्याही मिले। भैया को दीने महले दो महले, भैया को दीने महले दो महले, भैया को दीने महल दो महले, हमको दियो पर्दे दियो परदेस। अरे सुन बाबुल मोरे कहे को ब्याही विदे। छोटी सी उम्र परनाई ओ बबोता, कहीं तारो करो मैं कुछ हो, कहीं तारो करो मैं कुछ। छोटी सी उम्र परनाई ओ बबोता, कहीं तारो करो मैं कुछ हो, कहीं तारो करो मैं कुछ। इतना दिना तो मन लाड लड़ा, अब क्यों करो मन दूर हो, तब क्यों करो मन दूर। छोटी सी उम्र परनाई रो बबोता, कहीं तारो करो मैं कुछ हो, कहीं तारो करो मैं, कहीं तारो करो मैं, कहीं तारो करो मैं कुछ। राजन, भीष्मक राजा ने रुक्मणी को गोविंद के साथ में कुंडनपुर से विदा किया और द्वारकाधीश रुक्मणी जी को लेकर के
अपनी द्वारकापुरी में आ गए। कुछ समय के पश्चात रुक्मिणी और द्वारकाधीश के एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। द्वारकाधीश सोने की जो द्वारकापुरी हैं उसके राजा हैं। बहुत बड़ा वैभव है और बहुत शक्तिशाली भी है। एक बात शास्त्र कहता है कि जैसे जैसे आदमी प्रगति करता है तो उस आदमी की प्रगति को देख करके कई लोग चिढ़ने वाले भी होते हैं। पहले तो फटा पैंट पहनता था और अब सूट पहनता है। वो मेहनत करके पहन रहा है, हम ऐसा क्यों सोचें, लेकिन ये आदत पड़ गई। कुछ दिन पहले किराए से रहता था, आज खुद का 2 मंजिल का मकान बना लिया। ये संसार प्रवृत्तिशील है, इसमें प्रवृत्ति आदमी की ऐसी होती है। लेकिन जो कथा सुनते हैं, जो भागवत सुनते हैं, वो ऐसे लोगों की बातों को अपनी नजर में नहीं रखते, सुना अनसुना कर देते हैं। क्योंकि कामस्तु वासुदेवसौ दग्ध प्रागरुद्रमंच्युतः देहोपपत्तने भूय अस्ति मे प्रत्यपद्यतः। दुख में तड़पो मति, सुख में फूलो मति। दुख में तड़पो मति, सुख में फूलो मति। प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो कथा सुनते हैं, जो भगवान के प्रति अपना प्रेम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। कहने वाले कहते रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। दुख में रोना नहीं चाहिए और सुख में फूलना नहीं चाहिए। किसी ने बड़ाई कर दी, स्वागत कर दिया, माला पहना दी, तो हम छाती तान के चलते हैं। सोचते हैं कि 50 आदमी हमको देखो, हमारा स्वागत हो रहा है। ये क्या है? अभिमान। और किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो मरने मारने पर तुल जाते हैं। ये क्या है? अपमान। जो कथा सुनते हैं ना तो अपमान की परवाह करते और ना सम्मान की परवाह करते। वो तो एक ही मन में ध्यान रखते हैं कि मेरे मन से गोविंद का नाम कभी छूटना नहीं चाहिए, मेरे मन में हमेशा गोविंद की छवि बनी रहे। यही प्रयत्न करते हैं जो कथा सुनते हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोविंद का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। जामवंती के पिता की जो कथा है वो कथा आप सब लोग जानते हैं। चौथ के चंद्रमा को देखने से जो कलंक लगता है वही कलंक भगवान को लगा और भगवान ने फिर उस मणि को, सामंत मणि को देकर के
और रीछ की जो बेटी है जामवंती, उससे उन्होंने विवाह किया। इसलिए चौथ के चंद्रमा का जो कलंक लगता है वही कलंक गोविंद को लगा। उसके बाद में तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ और चौथा विवाह कालिंदी से हुआ। ये कालिंदी कौन है? यमुना जी। जब नंद बाबा गोविंद को लेकर के जा रहे थे गोकुल में, तो यमुना जी अपने पति के पैरों को छूना चाहती थी। ससुर जी की दाढ़ी को देख करके तुरंत नीचे हो गई। अहम देवस्य सविता हितापाच्छति मच्छति विष्णु वरेण्यवरदं तप परमस्थित में गतः। राजन, मेरे भगवान का जो 5वां विवाह है